नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन बागोरिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बियानी गर्ल्स कॉलेज जयपुर। दोस्तों, आपको पता है हम लोग कंटिन्यू वीडियो लेक्चर्स दे रहे हैं जिसमें बीसीए फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है ओएमटी सब्जेक्ट। और ओएमटी सब्जेक्ट्स में हम लोग अभी कंटिन्यू वर्किंग भी चल रहे हैं, तो उसी में हम लोग कंटिन्यू सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए दोस्तों हमारा टॉपिक है फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड पैराग्राफ। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड द पैराग्राफ। तो किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, किसी भी पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो मैं आपसे शेयर करूं तो दोस्तों, टेक्स्ट की और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें बेसिकली 4 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें उसकी जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट जो मेनू दे रखा है उसका यूज़ करेंगे। सेकंड, पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। साथ में बुलेट्स एंड नंबरिंग हम लोग दोस्तों यूज़ करते हैं। और चौथा पॉइंट है अलाइनमेंट सेटिंग। इन सब का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान रखते हैं। इसी तरह से हम बात करें दोस्तों, फ़ॉन्ट की बात करें, फ़ॉन्ट मेनू। तो दोस्तों फ़ॉन्ट मेनू में पहला वर्क हमारे सामने आता है फ़ॉन्ट, दूसरा आता है फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज के अलावा तीसरा पॉइंट उठता है फ़ॉन्ट कलर। और फ़ॉन्ट कलर के अलावा हम बात करें दोस्तों, इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। फ़ॉन्ट कलर के अलावा टेक्स्ट को हाईलाइट करना, हाईलाइट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को क्या करना बताओ, हाईलाइट करना। और पांचवा ऑप्शन, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना। क्या करना, किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना। और हम बात करें बेसिकली यहां पे कुछ बेसिक टेक्स्ट होते हैं जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इन सब का यूज हम लोग फ़ॉन्ट मेनू में करते हैं। जो मैं बेसिक चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों, कि पहला हम लोग फ़ॉन्ट मेनू में क्या क्या काम में लेते हैं। जो पैराग्राफ लिखा है, हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है उसमें हम डिफरेंट फ़ॉन्ट्स का यूज कर सकते हैं। डिफरेंट किसका यूज कर सकते हैं दोस्तों, फ़ॉन्ट का। काफी सारे हमारे सामने फ़ॉन्ट हम लोग यूज करते हैं, उस फ़ॉन्ट का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं फ़ॉन्ट का। तो जैसे फ़ॉन्ट डिफरेंट, जैसे टाइम्स न्यू रोमन्स है, एरियल है, वर्दाना है, वेडिंग फ़ॉन्ट्स है। ये डिफरेंट फ़ॉन्ट की कैटेगरी दे रखी है। अकॉर्डिंग हमारी रिक्वायरमेंट, जैसा हमें नीड होती है उसके हिसाब से दोस्तों हम लोग फ़ॉन्ट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, सबसे पहले दोस्तों फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, होम टैब पर क्लिक करते हैं। होम पे आता है फ़ॉन्ट, होम पे क्या आता है दोस्तों, फ़ॉन्ट। और जैसे मैं फ़ॉन्ट पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने डिफरेंट फ़ॉन्ट हमारे सामने डिस्प्ले होंगे। और उस फ़ॉन्ट में जाके जो भी फ़ॉन्ट हमें सेलेक्ट करना है उस पर क्या कर देते हैं, क्लिक कर देते हैं। तो फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, होम टैब। पहले तो कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वर्ड में पर्टिकुलर पैराग्राफ को, टेक्स्ट को हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, होम टैब पर क्लिक करना है। और होम टैब पे क्लिक करने के बाद फ़ॉन्ट पे क्लिक करें। किस पर क्लिक करें, फ़ॉन्ट। और फ़ॉन्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों जो भी फ़ॉन्ट हमें रिक्वायरमेंट है, जिसकी भी हमें नीड है, उस फ़ॉन्ट को हम सेलेक्ट करें, चॉइस कर लें। और उस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो वह फ़ॉन्ट हमारे सामने क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। इसी तरह से हम बात करें, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फ़ॉन्ट साइज। तो फ़ॉन्ट साइज की बात करें तो फ़ॉन्ट साइज में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि किसी भी पैराग्राफ, किसी भी टेक्स्ट की हम लोग साइज क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। इस केसेस में हम फ़ॉन्ट साइज का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो आगे हम बात करें, एक टॉपिक है हमारे फ़ॉन्ट कलर। जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है, टेक्स्ट लिखा है, उस पैराग्राफ और टेक्स्ट का हम कलर भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार हम कंटिन्यू करते हैं इसी टॉपिक को। एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा सा बीच में ब्रेक हो गया था। यहाँ बात कर रहे थे दोस्तों हम लोग फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट साइज में मैंने क्या कहा दोस्तों, किसी भी टेक्स्ट, किसी भी पैराग्राफ की हमें साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम होम टैब पर क्लिक करते हैं। होम टैब पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हमें फ़ॉन्ट साइज का ऑप्शन आएगा। और फ़ॉन्ट साइज में
जितनी भी आप साइज रखना चाह रहे हैं 10, 12, 14, 80 या 70, जितनी आप चाहते हैं अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट वो फ़ॉन्ट साइज आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों टॉपिक हमारे हैं फ़ॉन्ट कलर। तो फ़ॉन्ट कलर में क्या होगा, जो हमने पैराग्राफ लिखा है, जो टेक्स्ट लिखा है, उसमें आप जो भी कलर लिख देना चाहें वो टेक्स्ट हम किसी भी कलर से लिख सकते हैं। उसके लिए हम दोस्तों होम पे क्लिक करें और होम पर क्लिक करने के बाद हमें साथ में फ़ॉन्ट कलर पे क्लिक करना होगा। हमारे सामने डिफरेंट कलर्स हमारे सामने डिस्प्ले होते हैं, जो भी कलर हम यूज़ करना चाहें कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो टेक्स्ट है जिस कलर में हम चाहते हैं वो कलर डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट है हाईलाइट द टेक्स्ट। इसमें हम पर्टिकुलर जो भी टेक्स्ट है, कंटेंट है, उसको क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, जो स्पेसिफाई, जो मार्क करना उस डॉक्यूमेंट्स को। तो उसके लिए क्या करना होता है, जिस भी टेक्स्ट को आपको हाईलाइट करना होता है पहले हम उसे सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, होम टैब पर क्लिक करें, उसमें आता है टेक्स्ट हाइलाइटर। उसमें क्या आता है, टेक्स्ट हाइलाइटर पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें जिस भी कलर से हमें हाईलाइट करना हो वो कलर चॉइस करें तो वह टेक्स्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। इसी तरह से दोस्तों टॉपिक है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। यानी किसी भी टेक्स्ट पैराग्राफ को हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन। तो बोल्ड का मतलब क्या है, हमने जो टेक्स्ट लिखा उसको गहरा लिखना। उसके लिए दोस्तों हम होम टैब पे क्लिक करेंगे और बोल्ड है उस पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। अदरवाइज दोस्तों बोल्ड का शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं Ctrl+B। क्या यूज करते हैं, Ctrl+B का हम लोग यूज कर लेंगे। और किसी भी टेक्स्ट को तिरछा लिखना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे बताओ, होम में जाएंगे, ऑप्शन आता है इटैलिक। अदरवाइज Ctrl+I ऑप्शन पे आप प्रेस करें कीबोर्ड में तो ऑटोमेटिकली दिया हुआ जो टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है अंडरलाइन। किसी भी टेक्स्ट, किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ को यदि आपको अंडरलाइन मार्क करना हो तो हम अंडरलाइन ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और ये सब किस में आते हैं, होम टूल के होम टैब में दिए हुए हैं। हम शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं Ctrl+U। कंटिन्यू करते हैं। मैंने क्या कहा, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नंबर को यदि हमें पावर्स में कन्वर्ट करना है तो हम सुपर स्क्रिप्ट का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। एक होता है सबस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट की बात करें हम लोग दोस्तों, लेट सपोज हमें लिखना है H2O। H2O की बात करें दोस्तों, किसी भी नंबर, किसी भी टेक्स्ट को हमें नीचे जो पावर होती है उसमें कन्वर्ट करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट टूल का यूज़ करते हैं। तो यानी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन क्रिएट होता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट टूल। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टूल दोनों में क्या है, डिफरेंस क्या है, क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे टॉपिक था हमारा पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग। तो पैराग्राफ और लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या है, हमने जो पैराग्राफ लिखा है उनके बीच में एक स्पेसिंग देना पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल में। उसके केसेस में हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग टूल का हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यूज़ करते हैं। यह सारे के सारे ऑप्शन हमारे सामने होम टैब में होता है। तो सबसे पहले हम क्या करें, कोई भी पैराग्राफ लिखें और पैराग्राफ लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, सेलेक्ट करें। और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों जैसे हम पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग पे क्लिक करते हैं तो हमें इन लाइंस के बीच में कितना मार्जिन रखना है, वो एटलीस्ट 1 मीटर, 1, 2, 3 हम जितना यूज़ करना चाहें एटलीस्ट उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यदि हम इन तीनों कीवर्ड्स के बीच में पैराग्राफ और लाइन इसका यूज़ करते हैं तो इनके बीच में ऑटोमेटिकली स्पेस क्रिएट करने के लिए, जनरेट करने के लिए हमें एंटर की प्रेस नहीं करनी पड़े। इस केसेस में हम लोग पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बात करें बुलेट्स एंड नंबरिंग। तो दोस्तों बुलेट्स एंड नंबरिंग की हम बात करते हैं तो हम किसी भी टेक्स्ट से पहले हमें कोई भी नंबर डालना हो, नंबरिंग डालनी हो तो बुलेट्स जैसे कुछ डॉट्स वगैरह, जैसे सपोजिंग करो मैंने यहाँ पे लिखा है 1, 2, 3, 4, ये तो क्या हो गया बताओ, नंबरिंग हुई। यदि यहाँ पे नंबरिंग के स्थान पे मैं पर्टिकुलर कुछ सिंबल्स का यूज़ करना चाहूँगा उन्हें डिस्प्ले करने के लिए, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, बुलेट्स कहते हैं। इसी तरह से एक होता है अलाइनमेंट्स। तो दोस्तों अलाइनमेंट की बात करें, बेसिकली 4 हमारे अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई। तो रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, हमारे बेसिकली 4 अलाइनमेंट्स बताए हैं। फर्स्ट कौन सा है, लेफ्ट, सेकंड, सेंटर, थर्ड कौन सा है, राइट, और लास्ट कौन सा होता है,
जस्टिफाई। किसी भी टेक्स्ट को लेफ्ट में डिस्प्ले करना है, लेफ्ट से स्टार्ट करना है, तो हम लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। इसी तरह से किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में हमें लिखना है तो हम किसका यूज़ करेंगे बताओ, सेंटर अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। और किसी टेक्स्ट को हमें राइट में डिस्प्ले करना है तो राइट अलाइनमेंट का दोस्तों हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी टेक्स्ट पैराग्राफ को लेफ्ट और राइट दोनों से हमें इक्वल सिमिलर रखना हो तो हम जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लेफ़्ट की बात करें तो लेफ़्ट का शॉर्टकट मैंने बताया आपको, Ctrl+L। एक होता है सेंटर अलाइनमेंट, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+E। एक अलाइनमेंट मैंने आपको बताया दोस्तों राइट, जिसका शॉर्टकट होगा Ctrl+R। लास्ट है जस्टिफाई, जिसका यूज़ करेंगे Ctrl+G। यानी यहाँ पे आज के टॉपिक में कुछ अच्छे शॉर्टकट कीज क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि पहला शॉर्टकट की मैं बात करूं, बोल्ड का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+P। इटैलिक का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+I। अंडरलाइन का Ctrl+U। इसी तरह से दोस्तों किसी भी टेक्स्ट में लेफ्ट अलाइनमेंट का शॉर्टकट होता है Ctrl+L, सेंटर का Ctrl+E, राइट का Ctrl+R, और जस्टिफाई के लिए हम लोग दोस्तों Ctrl+J शॉर्टकट की का हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। आज का जो टॉपिक था दोस्तों हमारा था फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड पैराग्राफ। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट एंड पैराग्राफ में दोस्तों बेसिकली हमारे तो फ़ॉन्ट ऑप्शन जो है हमारे काम आता है, जिसमें हम लोग होम टैब में होता है फ़ॉन्ट मेनू, इसका हम लोग यूज़ करते हैं। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर, हाईलाइट द टेक्स्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। इसके अलावा पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग हम लोगों ने पढ़ा, बुलेट्स एंड नंबरिंग एंड अलाइनमेंट्स के टाइप्स हम लोगों ने पढ़े। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और हमसे जुड़ने के लिए यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन है, बेल का आइकन बना हुआ है, उस पर क्लिक कर दें ताकि आप हमारे नए वीडियोस को देख सकें। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।